हेलो एवरीवन, मैं श्वेता वर्मा भाषा ज्ञान के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपठित पद्यांश आज का हमारा विषय है। अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ। पद्यांश या काव्यांश कविता का कुछ अंश। जो काव्यांश पहले ना पढ़ा गया हो उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। अपठित काव्यांश को हल करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले अपठित काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। काव्यांश के भाव को अच्छी तरह समझ लें। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में, सरल भाषा में तथा छोटे वाक्यों में दें। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, उनके अर्थ समझें व सही उत्तर चुनें। यदि काव्यांश का शीर्षक लिखने के लिए कहा जाए तो ध्यान दें कि शीर्षक कविता का मूल भाव तथा उसके उद्देश्य को प्रकट करने वाला हो। उत्तर हमेशा अपनी भाषा में दें। कविता की पंक्तियां उत्तर में ना लिखें। उत्तर पद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए। अपठित पद्यांश का अभ्यास करने से हमारी भाषा सुदृढ़ होती है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। तो आओ अपठित काव्यांश का अभ्यास करें। नामे डॉक्टर, नामे ओझा, नामे वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। ये है मेरे फूल निबोरी, इनको घर ले जाओ। बीमारी तुम कई पेट की, इनसे दूर भगाओ। नीम निबोरी की गुठली कुछ ऐसा तेल बनाए, उसी तेल के साबुन से हम फोड़े दूर भगाएं। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं, इन्हें आप 2-3 बार ध्यान से पढ़िए, दोहराइए, तो आपको कविता की पंक्ति का भाव समझ में आएगा। दिए गए पद्यांश को पढ़कर उचित उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ध्यान से विकल्प को पढ़िए। पेट की बीमारियां होने पर नीम का कौन सा भाग काम आता है, बताइए। पत्तियां, फूल निबोरी, गुठली, छाल। जी हाँ बच्चों, फूल निबोरी, तो आप इस पर निशान लगाएंगे सही का। नीम निबोरी की गुठली से क्या बनता है? चीनी, तेल, मिठाई, दूध। क्या बनता है? आपने पंक्तियां पढ़ी हैं अच्छे से। जी हाँ, तेल बनता है। उपयुक्त पद्यांश किस पेड़ के बारे में है? नीम, आम, पीपल, बरगद। किसके बारे में है? नीम के बारे में। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। अब आपको इनके पर्यायवाची लिखने हैं। तो इनका पेड़ का अर्थ क्या होता है? पेड़ का अर्थ आप लिख सकते हैं, वृक्ष भी लिख सकते हैं और तरु भी लिख सकते हैं। ये दोनों सही है अर्थ, वृक्ष और तरु। फूल का क्या होता है? कुसुम और पुष्प या सुमन भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द चुनिए। इनमें शुद्ध शब्द क्या है? बीमारी, बीमारी, सागुन या साबुन। क्या सही है? बीमारी, ये सही है, साबुन। उपयुक्त पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। अब शीर्षक देखिए, हमें कैसे सोचना है। कविता किसके बारे में बताई गई थी? नीम के पेड़ के बारे में। उसके हमें फायदे बताए गए थे, उसके बारे में ही कविता थी। तो हम इसका शीर्षक क्या लिखेंगे? नीम का पेड़। तो हम इस तरीके से इसका शीर्षक लिखेंगे। कोई भी आपको कविता दी जाती है, उसका ध्यान से आप पढ़िए, उसके सार को समझिए, फिर हम उसके शीर्षक का चुनाव करते हैं कि शीर्षक क्या है। तो आपको ये अपठित पद्यांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे और अपठित पद्यांश दिए गए हैं, उनका आप अभ्यास अवश्य कीजिए।
इन्हें और इनसे संबंधित प्रश्न भी दिए गए हैं, इनके उत्तर चुनिएगा और इनका अभ्यास कीजिएगा तो आपको अच्छे से अपठित पद्यांश और समझ में आएंगे। ये देखिए। धन्यवाद बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।